अल्लाह का चेहरा कैसा है? हज़रत आयशा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा। एक दिन हज़रत आयशा ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जब आप अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए गए तो क्या आपने अपने रब का चेहरा मुबारक देखा था? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ, मैंने देखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम में अल्लाह ताला की ज़ात और सिफ़ात के बारे में बुनियादी उसूल ये है कि अल्लाह जैसा कोई नहीं, न उसकी ज़ात में, न सिफ़ात में, न फ़ेल में। कुरान मजीद वाज़ेह तौर पर फरमाता है, लैसा कमिस्लिही शैउन वहुवस समीउल बसीर, यानी उस जैसी कोई चीज़ नहीं और वही सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ देखने वाला है। अल्लाह के चेहरे के बारे में कुरान में लफ्ज़ वजह उल्लाह आया है। जैसे फरमाया गया, कुलु शय इन हालिकुन इल्ला वजह, यानी हर चीज़ फना होने वाली है सिवाय अल्लाह के चेहरे के। मगर अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा यह है कि अल्लाह के चेहरे की कैफियत या शक्ल बयान करना या उसे मखलूक से तशबीह देना गुमराही है। हम यह ईमान रखते हैं कि अल्लाह का चेहरा है, जैसा कि उसने खुद फरमाया, मगर कैसा है, यह हम नहीं जानते, क्योंकि अल्लाह ने खुद उसकी कैफियत बयान नहीं की और इंसानी अक्ल उसका अहाता नहीं कर सकती। इसी को बिला कैफ मानना कहा जाता है, यानी बगैर कैफियत के पूछे ईमान लाना। अल्लाह जिस्म नहीं, हुदूद नहीं, सिमत, रंग, शक्ल और आजा से पाक है। वो माद्दी, मटीरियलिस्टिक नहीं, वो ज़मान व मकान का मोहताज नहीं, बल्कि ज़मान व मकान को पैदा करने वाला है। अल्लाह की ज़ात अजली और अब्दी है, न उसका कोई आगाज़ है न अंजाम। वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अल्लाह की सिफ़ात दो तरह की बयान की जाती है, सिफ़ात जातियाँ और सिफ़ात फ़ेलिया। सिफ़ात जातियाँ वो हैं जो हमेशा से उसके साथ हैं, जैसे हयात, इल्म, कुदरत, इरादा, समबसर और कलाम। वो जिंदा है मगर हमारी ज़िंदगी जैसा नहीं। वो जानता है मगर हमारे इल्म जैसा नहीं। वो देखता और सुनता है मगर आँख और कान के बगैर। उसका इल्म हर चीज़ को मुहीत है। दिलों के राज, नियतें, ख़यालात और आने वाले लम्हात सब उसके इल्म में हैं। सिफ़ात फ़ेलिया वो हैं जो उसके अफ़ाल से ज़ाहिर होती हैं, जैसे पैदा करना, रिज़्क देना, जिंदा करना, मारना, इज्जत देना, ज़िल्लत देना, बख्शिश करना और पकड़ना। ये सब उसकी हिकमत और अदल के मुताबिक हैं। अल्लाह न ज़ालिम है और ना ही मखलूक को छोड़ देने वाला, बल्कि वो रहमान है जिसकी रहमत हर चीज़ पर छाई हुई है, और रहीम है जो ईमान वालों पर ख़ास करम फरमाता है। अल्लाह के बारे में सही अकीदा यही है कि जो कुछ कुरान और सुन्नत में आया है उस पर ईमान लाया जाए, उसमें कमी बेशी, तशबीह, तमसील या गलत तावील से बचा जाए, और दिल में यह यकीन रखा जाए कि अल्लाह जैसा कोई नहीं। वो अज़मत, जलाल, कमाल और हुस्न का ऐसा कामिल मजमुआ है जिसका पूरा तसव्वुर इंसानी अक्ल कभी नहीं कर सकती। अल्लाह ताला की मार्फत का एक अहम पहलू यह है कि बंदा यह समझे कि अल्लाह को दुनिया में आंखों से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि आंखें महदूद हैं और अल्लाह लामहदूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई भी अपने रब को उस वक्त तक नहीं देख सकता जब तक उसकी मौत ना हो, जबकि आखिरत में अहले ईमान को अल्लाह ताला के दीदार की नेमत अता की जाएगी, जैसा कि कुरान में आया है, वजूहुन यौम इज़िन नाजिरा इला रब्बिहा नाजिरा, यानी उस दिन कुछ चेहरे तरोताज़ा होंगे और अपने रब की तरफ देख रहे होंगे। यह दीदार की हकीकत भी हमारी अक्ल से मावरा है, मगर अहले ईमान इस पर बगैर कैफियत ईमान रखते हैं। अल्लाह ताला न थकता है, न सोता है, न ऊँघता है। कुरान में फरमाया गया, ला ताखुजुहु सिनतुन वला नौम, यानी न उसे ऊँघ आती है न नींद। वो हर लम्हा कायनात को संभाले हुए है। आसमान और ज़मीन का एक ज़र्रा भी उसके हुक्म के बगैर हरकत नहीं करता। वो बंदों के हालात से बेखबर नहीं, मजलूम की आह सुनता है, टूटे हुए दिल की फरियाद जानता है, और दिल में उठने वाली वो बात भी जान लेता है जो ज़बान तक नहीं आती। अल्लाह ताला की रहमत उसके गज़ब पर गालिब है। वो माफ़ करने को पसंद फरमाता है, तौबा करने वाले बंदे से मोहब्बत करता है और गुनाहों के बावजूद बंदे को मोहल्लत देता है ताकि वो पलट आए। कुरान में फरमाया गया, इन्नल्लाह युहिब्बु तव्वाबीन, यानी बेशक अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है, मगर साथ ही अल्लाह आदिल भी है। वो जुल्म को पसंद नहीं करता, और जिसने हद से तजावुज किया उससे हिसाब भी लेगा। अल्लाह ताला बंदे से उसकी रग-ए-जाँ से भी ज्यादा करीब है, मगर यह कुर्ब माद्दी नहीं बल्कि इल्म, कुदरत और अहाते का कुर्ब है। जैसा कि फरमाया गया, वनहनु अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, यानी हम इंसान की शहरग से भी ज्यादा करीब हैं। बंदा जब तन्हाई में गुनाह करता है तो अल्लाह उसे देख रहा होता है,
और जब खामोशी में दुआ करता है तो अल्लाह उसे सुन रहा होता है। अल्लाह की मार्फत का हासिल यह है कि इंसान के दिल में उसकी अजमत का खौफ और उसकी रहमत की उम्मीद एक साथ पैदा हो जाए। यही तवाज़ुन ईमान की रूह है। जो अल्लाह को इस तरह पहचान लेता है वो तकब्बुर से बच जाता है, गुनाह से डरता है और मुसीबत में भी नाउम्मीद नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि उसका रब सब कुछ देखने वाला, सुनने वाला और हर हाल में कादिर है। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ सफ़र में थे। रात का वक्त था, आसमान बिल्कुल साफ था और सितारे पूरी आबोताब से चमक रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अचानक काफिला रुकवा दिया और फरमाया, आसमान की तरफ देखो। सहाबा ने सर उठाया तो खामोशी छा गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये सितारे, ये वुसत, ये खामोशी खुद नहीं बन गई। इन सब का एक पैदा करने वाला है जो अकेला है, जिसका कोई शरीक नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन से एक कंकर उठाया, उसे हाथ में रखा और फरमाया, अगर सारी दुनिया के लोग जमा होकर इस कंकर में जिंदगी डालना चाहें तो नहीं डाल सकते, मगर मेरा रब बगैर किसी सहारे के मुर्दा जमीन को जिंदा कर देता है, अंधेरी रात से रोशन सुबह निकालता है और एक लम्हे में सब कुछ बदल देता है। उसी लम्हे एक शख्स जो दिल में शक लिए हुए था कांप उठा और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सब सुनकर दिल गवाही देने लगा है कि अल्लाह वाकई एक है और सब पर कादिर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही अल्लाह की पहचान है कि उसकी अजमत दिलों को झुका देती है, उसका जलाल गुरूर तोड़ देता है और उसकी वहदानियत अक्ल को खामोश कर देती है। वो अकेला है, उसे किसी की जरूरत नहीं, सब उसी के मोहताज हैं। ना उस जैसा कोई है, ना उसके हुक्म को कोई रोक सकता है। जब वो चाहता है तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है, और जब वो पकड़ करता है तो ताकतवर भी बेबस हो जाता है। यही वह रब है जिसकी बड़ाई आसमानों से बुलंद है, जिसका जलाल जमीन और आसमान पर छाया हुआ है और जिसकी वहदानियत, एकेश्वरवाद, हर सच्चे दिल पर खुद ब खुद जाहिर हो जाती है। अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को मोजिज़ात, चमत्कारों से नवाजा, जो इस बात की तस्दीक करने के लिए काफ़ी थे कि यह शख्स कोई आम आदमी नहीं, बल्कि उसके साथ अल्लाह ताला की सारी कुव्वतें शामिल हैं। उसके हाथ से उन नामुमकिन चीज़ों का सुदूर जुहूर हो सकता है जिसके बारे में दूसरे लोग सोच भी नहीं सकते। अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मुख्तलिफ मोजिज़ात अता फरमाए, जिनमें से आपका जिंदा और ताबिंदा मोजिज़ा कुरान मजीद है। लेकिन कुरान मजीद के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसा मुनफरिद, अनोखा मोजिज़ा अता फरमाया गया जिसकी नज़ीर तारीख़-ए-इंसानी, मानव इतिहास में कहीं नहीं मिलती, और यह मोजिज़ा मेराज के नाम से जाना जाता है। मेराज उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या इंसानी अज़मत और सरबुलंदी का नुक्ता-ए-उरूज, शिखर है। यह वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का वो मुनफ़रिद तरीन वाक़या है जिसे अक्ल से नहीं, बल्कि ईमान और इश्क की ताकत से समझा जा सकता है। इसलिए कि अक्ल की परवाज़ हमेशा से ही महदूद, सीमित रही है। इंसान ने जब भी मौजिज़ात को महज अक्ल से समझने की कोशिश की है, उसने हमेशा ही ठोकर खाई है। इसरा और मेराज के पूरे वाक़े पर मादियत, भौतिकवाद और अक्ल महवे तमाशा ए लबे बाम, हैरत में की कैफियत से दो चार हैं, लेकिन ईमान और इश्क उसे हमेशा से सच ही समझते आए हैं और ता क़यामत इसकी सदाकत, सच्चाई में इजाफा ही होता जाएगा। वाक़या मेराज यह सबक देता है कि आसमान की बुलंदियां और वसअतें, विस्तार हज़रत इंसान की दस्तरस पहुँच में हैं। यह वाक़या मुस्तक़बिल, भविष्य के बारे में अल्लाह ताला के मंसूबों और इस्लाम की तरवीज़ ओ इशात प्रसार का गुम्माज संकेत भी है। रिवायत के मुताबिक मेराज का वाक़या मक्की ज़िंदगी के बिल्कुल अवाखिर, आखिरी दौर में पेश आया। यह वो मरहला था जब मक्का जुल्म की एक ऐसी वादी बन चुका था जहां मुसलमानों के लिए मजीद रहना इंतहाई दुश्वार हो रहा था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो माद्दी, सांसारिक सहारे, हज़रत अबू तालिब और हज़रत खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा, यक बाद दीगरे, एक के बाद एक, इंतकाल फरमा चुके थे। फिर क्या था, जैसे कुफ़ार मक्का ने यह तय कर लिया हो कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले ईमान को ऐसी पुरतशद्दुद, हिंसक जिंदगी से गुजारेंगे कि उनकी ताकत खत्म और उनकी बर्पा करदा इस्लामी तहरीक बेजान हो जाएगी। मक्के वालों से मायूस होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए, लेकिन वहां के बाशिंदों ने बदसलूकी, बर्बरियत और जुल्म की वो दास्तान रकम की कि इंसानियत का सर शर्म से झुक गया।
यह वो पस मंजर बैकग्राउंड था जिसमें वाक़या ए मेराज पेश आया, जो इस बात की तरफ इशारा था कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर वक्ती तौर पर फर्श वाले आपके साथ नहीं हैं तो कोई बात नहीं, अर्श वाला तो हर हाल में आपके साथ है। इसके साथ ही अल्लाह ताला कुफ़ार मक्का और सरदारान ताइफ को यह बताना चाहते थे कि अल्लाह ताला की बेपनाह कुव्वत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी बर्पा करदा तहरीक के साथ है। वो अल्लाह जो उन्हें एक रात में मक्कातुल मुकर्रमा से बैतुल मुक़द्दस और बैतुल मुक़द्दस से मलाए आला आसमानों तक ले जा सकता है, उसकी ताकत के सामने तुम्हारी ताकत एक राई के दाने के बराबर हैसियत नहीं रखती। वो जल्द ही तुम्हारी ताकत का तिलिस्म तोड़कर अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुरखरू और फातिह विजेता कर देगा। इस वाक़े के अंदर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी बहुत ज़्यादा तसल्ली और तशफ़ी का सामान था। इस वाक़े से यह वाज़ेह करना मकसूद था कि जिस अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायनात के लिए हादी और रहनुमा बनाकर मबूस भेजा फरमाया है, उसकी मदद कदम कदम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। वो मुश्किल के लम्हात में आपको अपने यहाँ शर्फ ए बारियाबी मुलाकात का सम्मान अता फरमाकर सारी कायनात को आपकी अजमत से आगाही दे रहा है और ये बता रहा है कि जहाँ पर आपके कदम ए मुबारक पहुँचे हैं, वहां पर ना तो कोई नबी पहुंचा है, ना ही कोई नूरानी फरिश्ता और ना ही कोई जिन्न ओ इंस वहां तक जाने की सक़त साहस शक्ति रखता है। इस वाक़े ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमली तौर पर इमामुल अंबिया के रुतबे पर भी फायज कर दिया, इसलिए कि मेराज ही की रात तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा नेतृत्व में नमाज अदा करने का शर्फ हासिल किया था। वाक़या मेराज की तफासील विस्तार कुरान मजीद के अलावा हदीस और सीरत की किताबों में मनकूल वर्णित हैं, लेकिन मेरे नज़दीक इसके दो पहलू इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। इसका एक पहलू तो वो तहाइफ उपहार हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत के लिए अता हुए, और दूसरे वो मुशाहिदात अवलोकन हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए कराए गए ताकि मुसलमान उनकी रोशनी में अपनी ज़िंदगी का निज़ाम उस्तवार स्थापित कर सकें। वाक़या मेराज के दौरान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाहिदात मुसलमानों के आमाल और अफ़ाल की इस्लाह सुधार में बहुत ज़्यादा मुमिद ओ मुआवन मददगार हो सकते हैं। ये मुशाहिदात यह दर्स देते हैं कि नेक आमाल करने वालों के लिए अल्लाह ताला की रहमतें, इनायतें और बरकतें इस दुनिया से लेकर आलम आखिरत तक जारी और सारी रहती हैं, जबकि बुरे आमाल का इर्तिकाब करने वाले दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला के गज़ब के मुस्तहिक करार पाते हैं। यूं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की रात बहुत ज़्यादा तोहफ़े अता हुए, लेकिन इस उम्मत के हवाले से 4 तोहफ़े इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। इनमें से पहला तोहफ़ा इस ऐलान का है कि आपकी उम्मत में से जो शख्स भी तौहीद इलाही पर कायम रहेगा और उसी पर उसकी मौत आएगी, अल्लाह ताला का वायदा है कि वो ज़रूर उसकी मग़फ़िरत फरमाएगा। दूसरा तोहफ़ा उस रहमत के ऐलान का है कि जो भी नेकी का इरादा करेगा, उसके लिए एक नेकी लिख दी जाएगी, और अगर वो उस नेकी को कर लेगा तो उसे 10 गुना सवाब दिया जाएगा। उसके बिलमुकाबिल जो बुराई का इरादा करता है, उसके नाम अमाल में कुछ भी नहीं लिखा जाता, लेकिन अगर वह बुराई कर लेता है तो एक ही बुराई उसके नाम अमाल में लिखी जाएगी और तौबा करने की सूरत में उसे भी बख्श दिया जाएगा। तीसरा तोहफ़ा 50 नमाजों का है, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बार बार तलकीन और बारगाहे इलाही में पेशी के बाद कमी होकर सिर्फ 5 रह गईं। और चौथा तोहफ़ा सूरह बकरा की आखिरी आयात का है, जो बराह रास्त सीधे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई गईं। अगर देखा जाए तो ये चारों तोहफ़े एक से बढ़कर एक हैं। तौहीद पर मबनी आधारित जिंदगी और उसी पर मौत काबिल रश्क होने के साथ साथ अल्लाह ताला की अबदी हमेशा रहने वाली जन्नत और उसकी हमेशा की रज़ा का बाइस कारण है। नेकी के इरादे पर ही अज्र और उसे इख्तियार करने पर बेइंतहा सवाब, और उसके बिलमुकाबिल बुराई के इरादे पर किसी भी सज़ा से तवक्कुफ रोकना और बुराई पर उतना ही गुनाह जितनी उसकी मिकदार है। यह अल्लाह के करम की वह निशानी है जिसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात की शान ही निराली है कि वह बगैर किसी वास्ते के बराह रास्त अता हुई, जैसे कोई मुहिब प्रेम करने वाला अपने महबूब से मुलाकात के वक्त उसे कोई निराला तोहफा पेश करता है। सुबहान अल्लाह, उसकी अजमत का क्या कहना।
और जहां तक 5 नमाजों का ताल्लुक है, कहने को तो 5 ही रह गई हैं, लेकिन अल्लाह ताला का यह भी वायदा है कि जो भी उन्हें खुशू और खुजू के साथ अदा करेगा, उसे सवाब 50 ही का दूंगा। याद रखिए कि मेराज का सबसे बड़ा तोहफा नमाज है, जो मखलूक को अल्लाह से जोड़ने का बेहतरीन जरिया है। लेकिन अफसोस का मुकाम है कि मुसलमानों की अक्सरियत इस पैगाम को भूल चुकी है। मेराज की शब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत और जहन्नुम में जो मुशाहिदात किए, अगरचे वो तमसीली उदाहरण स्वरूप अंदाज में थे, लेकिन उनके अंदर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए बहुत से असबाक सबक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशाहिदा किया कि कुछ लोगों की खेतियां सदाबहार हैं, जो खिजां पतझड़ से आशना नहीं है। उनमें हर वक्त इजाफा ही होता जा रहा है। पूछने पर मालूम हुआ कि ये मुजाहिदीन फी सबीलिल्लाह हैं, जिनका अज्र बढ़ता ही चला जाता है। फिर देखा कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके सर एक भारी भरकम पत्थर से कुचले जा रहे हैं। पूछा गया कि ये कौन है, तो बताया गया कि ये वो लोग हैं जो अपनी नमाजों में सुस्ती करते थे। कुछ और लोगों का मुशाहिदा कराया गया, जिनके कपड़ों पर पैबंद ही पैबंद लगे हुए थे। बताया गया कि ये वो बदबख्त हैं जो अपने माल से झकात और सदकात तक नहीं देते थे। फिर एक ऐसे शख्स का मुशाहिदा कराया गया जो लकड़ियों का एक भारी भरकम गट्ठा उठाने की कोशिश कर रहा है, और जब उसे नहीं उठा सकता तो उसमें से कुछ कम करने की बजाय मजीद और डाल देता है। पूछा गया कि यह कौन अहमक मूर्ख है। बताया गया, यह वो शख्स है जिसके पास पहले ही अमानतों का वजन ज्यादा था, जिन्हें वह पूरा नहीं कर सकता था, लेकिन वह उन्हें कम करने की बजाय उनमें और इजाफा करता जाता था। कुछ ऐसे लोगों को भी देखा जिनकी जबानें और होंठ तेज कैंचियों से काटे जा रहे थे। मालूम हुआ कि ये आग लगाने वाले फितनाबाज खतीब और मुकर्ररीन वक्ता थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी मुशाहिदा किया कि एक बड़ा सा बैल, एक बारीक से सुराख ऐसे लोगों को भी देखा जो अपना ही गोश्त काट काट कर खा रहे थे। मालूम हुआ यह वो लोग हैं जो दूसरों को ताने देते थे। फिर ऐसे लोगों को भी देखा जो अपने तांबे के लंबे लंबे नाखूनों से अपने मुंह और सीने के गोश्त को नोच रहे थे। पूछा गया, ये कौन है? तो मालूम हुआ कि ये वो लोग हैं जो दूसरों की पीठ पीछे बुराइयां, गीबत बयान करते थे। ऐसे बदबख्त भी देखे जिनके होंठ ऊंटों की तरह थे और वो आग खा रहे थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये वो लोग हैं जो यतीमों का माल नाजायज तौर पर हड़प कर जाते थे। ऐसे लोगों पर भी गुजर हुआ जिनके पेटों में अनगिनत सांप मौजूद थे और वह अपनी जगह से हरकत भी नहीं कर सकते थे। हर गुजरने वाला उन्हें अपने पांव तले रौंदता था। ये सूद ब्याज का कारोबार करने वाले थे। कुछ ऐसे लोग भी नजर आए जिनके सामने ताजा और नफीस गोश्त भी है और बदबूदार व ताफुन सड़ा हुआ गोश्त भी, लेकिन ये ताजा गोश्त को छोड़कर बदबूदार गोश्त खा रहे हैं। बताया गया कि ये वो मर्द और खवातीन हैं जिन्हें हलाल बीवियां और शौहर हासिल थे, लेकिन उन्होंने हराम की वादी में कदम रखकर अपनी ख्वाहिशात पूरी कीं। फिर ऐसी औरतों को भी देखा जिन्हें उनके स्तनों छाती के बल लटका दिया गया था। बताया गया कि ये वो बदबख्त औरतें हैं जिन्होंने अपने खाविंद से ऐसे बच्चे मंसूब कर दिए जो उनके नहीं थे। यह हकीकत भी अपनी जगह अटल है कि साइंस जिस कदर तरक्की कर रही है, उसी अंदाज से मेराज के वाक़े की सदाकत सामने आ रही है, और इल्म व फ़लसफ़ा के माहिरन खालिक ए कायनात की ताकतों को समझने में आसानियां महसूस कर रहे हैं। बहुत से मुसलमान इस्तफसार सवाल करते हैं कि क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब मेराज को अल्लाह ताला का दीदार किया है? हुजूर नबी ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार ए इलाही करने का सबूत कुरान करीम से मिलता है। कुरान करीम की जिस आयत से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार ए इलाही का इनकार किया जाता है, वो बाज लोगों की ज़बरदस्ती है। यही हाल हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत का है। दोनों पर मुख्तसर गौर किया जाता है। कुरान व सुन्नत से जो चीज़ साबित है, वो है दीदार ए खुदावंदी, और नफ़ी इनकार में पेश की जाने वाली आयत में है आंखों के इदराक की नफ़ी। हालांकि देखने और इदराक पूरी तरह घेर लेना समझ लेना में फ़र्क है। इरशाद ए खुदाबंदी है, निगाहें उसका अहाता सीमा नहीं कर सकती, और वो सब निगाहों का अहाता किए हुए है, और वो बड़ा बारीक बीन, बड़ा बाखबर है। इमाम राजी रहमतुल्लाहि अलैहि इस आयत की तफसीर में लिखते हैं, आयत का मतलब है कि तमाम आंखें उसका इदराक नहीं कर सकती। इसका फायदा यह है कि बाज आंखें देख सकती हैं। देखी जाने वाली चीज की जब हद और इंतहा हो और देखने वाली नजर तमाम हुदूद, सीमाओं, अतराफ, किनारों और इंतहाओं को घेर ले, तो गोया उस नजर ने इस चीज को घेर लिया।
इस देखने को इदराक कहा जाता है। लेकिन जब नज़र देखी जाने वाली चीज़ के अतराफ का अहाता ना करे तो इस देखने का नाम इदराक नहीं होता। खुलासा यह है कि देखना एक जिन्स, कैटेगरी है जिसके नीचे दो किस्में हैं। एक देखना अहाते के साथ और दूसरा देखना बिना अहाता किए। सिर्फ अहाते वाले देखने को इदराक कहा जाता है। बस इदराक की नफ़ी, मनाही से देखने की एक किस्म की नफ़ी साबित हुई और एक किस्म की नफ़ी से पूरी जिन्स की नफ़ी नहीं होती। बस अल्लाह के इदराक की नफ़ी से अल्लाह के देखने की नफ़ी लाजिम नहीं आती। इमाम कुर्तबी फरमाते हैं, इदराक का मतलब है घेर लेना और हद खींचना। जैसे मखलूक सृष्टि देखी जा सकती है, अल्लाह का देखना साबित है। खुलासा यह कि कुरान की आयत से और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कौल कथन से दीदार इलाही की नफ़ी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं होती। आयत का मतलब है कि तमाम आंखें उसको नहीं देख सकतीं, या यह कि आंखें अल्लाह का अहाता नहीं कर सकतीं। और जाहिर है कि देखना और है, अहाता करना और है। नतीजा यह है कि बाज आंखें दुनिया में भी अल्लाह को देख सकती हैं, और यकीनन वो बाज आंखें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हम बनी हाशिम तो कहते हैं कि बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को 2 बार देखा है। फिर इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, क्या तुम्हें इस पर ताज्जुब है कि दोस्ती, खुलत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए, कलाम मूसा अलैहिस्सलाम के लिए और दीदार ए इलाही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए साबित है? इस पर हज़रत काब ने कहा, अल्लाहु अकबर, यहां तक कि पहाड़ गूंज उठे। इमाम अब्दुल रज्जाक ने बयान किया, हसन बसरी अल्लाह की कसम उठाकर कहते हैं कि बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा है। मरवान ने हज़रत अब्बू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा? उन्होंने फरमाया, हाँ। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों से अल्लाह को देखा, यहां तक कि उनका सांस बंद हो गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इस मौजिज़े की बरक़ात से फैज़याब होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें।